नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन के 10वें भाव में ये शनि का परिवर्तन हो रहा है। 10वें भाव में उनके मीन राशि है। 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव है, मतलब पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। और राहु शनि दोनों साथ आ गए और 51 दिन तक काल सर्प की कुंडली बनी रहेगी। और आपके दशम भाव में आप स्वयं बैठे हुए हैं, नीच के होके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इच्छाएं तो बहुत सारी हैं आपके अंदर और आप उसके लिए कर्म करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे राहु पहले से ही थे, राहु कुछ भी करा देते हैं। मिथुन राशि वालों का फोकस पूरी तरीके से अपने काम, अपने पैसे में हो जाएगा। वहाँ वो खुद भी बैठे हुए नीच के होके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मूड में, कुछ भी उनसे करवा लो, क्योंकि राहु कुछ भी काम करने वाला बन जाता है। वो नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है, सफलता चाहिए, सब कुछ करना है। और शनि क्या है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, कर्म के कारक स्वयं आ गए दशम भाव में। आप बहुत मेहनत करने वाले, जुट के मेहनत करने वाले। शुक्र उच्च के बैठे हुए वहाँ पे, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, व्यवस्थित तरीके से काम करने हैं, सुंदर तरीके से काम करने हैं। अब आप पूरी तरीके से पैसा कैसे कमाना है उसमें जुट गए हैं। लेकिन यहाँ पे बुध स्वयं बैठ के केंद्राधिपति दोष बना रहे। अगर कुंडली में कोई ग्रह स्वयं ही 2 केंद्रों का स्वामी हो और वहाँ बैठ जाए तो वो शुभ नहीं रह जाते। वही बुध के साथ हो रहा है। अब आप शुभ नहीं रहे। शुभ का मतलब क्या, जो एक बुध वालों को नेचर है, एक लाइट होना, मजाक करना, हंसना, घुलना हर एक के साथ, और बिल्कुल हर चीज़ को एकदम लाइटली लेना, वो अब आप नहीं हैं। क्योंकि अब आपका फोकस है, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पैसा चाहिए। अर्थ त्रिकोण की तरफ आपका ध्यान है। तो अब आप अपने नेचर में थोड़ा बदलाव लाएंगे। आप ऐसे ईजी नहीं हो गए कि हर बात को आप सुन लेंगे, मजाक में टाल लेंगे, हंसेंगे। नहीं, अभी आप सीरियस हो रहे हैं अपने काम के प्रति। ये चेंज आपके बिहेव में आ रहा है। अब आप इतने आसान नहीं हैं, किसी ने कुछ भी बोल दिया और कुछ भी हो गया, नहीं। अभी आप चीज़ों को सीरियसली लेने वाले हैं, समझने वाले हैं। अपने जीवन में जो आपको काम करना है उसकी तरफ गहराई से सोचने वाले हैं। तो ये परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। बिल्कुल आपके काम में बहुत सारी ऐसी उलझने भी आएंगी जो कि नहीं आपको उभरेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको में से सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन तो बैठा है ना। जब आप स्वयं नीचभंग राजयोग बना रहे हैं तो क्या सॉल्यूशन नहीं होगा। राहु उलझाता ज़रूर है और शनि मेहनत करता है। जब आप मेहनत करेंगे, शनि की चीज़ों को मानेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ गलत चीज़ें नहीं करेंगे, नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो शनि आपको तंग नहीं करेगा। हालांकि राहु ज़रूर बोलता है नियम के विरुद्ध जाओ। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके कामों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस समय आप कुछ भी करने को तैयार है, मुझे बिजनेस करना है, सक्सेस करनी है, लेकिन वो चीज़ें हासिल नहीं हो रही। वो हासिल आपको इस 51 दिन में हो जाएंगी, क्योंकि शनि जो कि कड़ी मेहनत से जुड़े हुए हैं, वो आपको कर्म का फल देने के लिए आ गए। अभी जो चीज़ें आप कर लेंगे ना, वो बेस बन जाएगा आगे के आपके पैसे के लिए। तो इसको वेस्ट मत कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़े स्वार्थी हो गए, क्योंकि वक्री हैं। जहां आपको ठीक लगेगा ना, वही चीज़ें आप करेंगे। उच्च ऊर्जा में हैं आप, नीचभंग राजयोग में बैठे हैं, वक्री पहले से ही है, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है। मेहनत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, पैनी नज़र रखिए क्या कर रहे हैं आपके आसपास के लोग। देखिए कोई आपके ऑफिस में, आपके घर में, या आप बिजनेस करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो कि आपकी जड़ें खोद रहा है। ढूंढिए। ये समय ऐसा है कि लोग उभर के आएंगे आपके काम में, और आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि दुश्मन भी नहीं कर सकता। दोस्त बन के करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी। और फिर देखिए आप अच्छी सी बेस बना दें। लेकिन ऐसा नहीं करिए जो लोग अच्छे हैं आप उन पे ही शक करने लगे। शक नहीं करिएगा, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।